उसके जरूरी है कि आदमी मुत्तकी बन जाए। बाप लाजवाब, माँ लाजवाब। इमाम हुसैन जवानी में जिहादी बन गए। क्या मतलब? दिन में जिहाद करना, रात भर सजदा करना। हजरत उमर फारूक के जमाने में इमाम हसनैन करीमैन जवान हो चुके थे। यह दोनों भाई हाथ में तलवार लेते और हर मोर्चे पे इस्लाम के काम आते थे। हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम बने, उनके जमाने में इमाम हसन इमाम हुसैन ऐन चढ़ती जवानी में तलवार का सहारा लेकर मैदान में जाते। जंगे कादसिया जब हुई थी फारूक आजम के जमाने में, उस वक्त इमाम हुसैन उस जंग में शरीक थे। यानी इमाम हुसैन ये शिया राफिजी बदतमीज जो बोलता है फारूक आजम ने हुकूमत को गस्ब कर लिया है। जालिम अगर वो गस्ब कर लेते तो तुम बोलता है मेरा शेर खुदा शेर था, वो शेर फारूक आजम से क्यों नहीं लड़ के हुकूमत छीन लिया? तू बोलता है हमारा हसनैन बड़ा बहादुर शाह बहादुर था, तो उन्होंने लड़ करके फारूक आजम से हुकूमत क्यों नहीं ले लिया? कि नहीं ये मेरा हक था, हुजूर ने मुझको दिया था, तुम दोनों ने छीन लिया है। झूठ, इनका मौलवी झूठा, इनकी किताब झूठी, इनकी जमात झूठी, इनकी सोच झूठी। हुसैन आजम का कातिल यही राफिजी है। उस कत्ल पे पर्दा डालने के लिए आज ये मातम का सहारा लेता है। सारी जिंदगी सीना तोड़ते रहो, मातम करते रहो, यहाँ भी मरो, मरने के बाद भी जहन्नम की आग में जलो। यह सुन्नी है जो मातम नहीं करता, अपने बहादुर की शहादत पे नाज करता है। इस रोए जमीन का सबसे बड़ा शहीद, सारी मुसीबत जमा हो गई, मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर उनके पांव में जर्रा बराबर लर्जिश पैदा न हुई। इम्तिहान सब्र में कामयाबी से हमकिनार हुआ मेरा हुसैन। एक दिन शहीद हुआ और हमेशा के लिए मेरा इमाम जिंदा हो गया, मेरा कायद हो गया। तो उनकी जिंदगी पे नाज है, उनकी क़यादत पे नाज है। वहाँ अलबत्ता तकलीफ तो होती है कि मजलूमियत के साथ लोगों ने उनके साथ ऐसा सलूक किया, तकलीफ तो होती है, लेकिन जो कुछ मेरे इमाम ने किया उस पे हमें नाज है। इमाम अली खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अहद में है। अब इमाम हसन के पास क्या आया था? आरुल मुस्लिमीन। उन्होंने जवाब दिया था अल आरु खैरुम मिनन नार। इसी फॉर्मूले को आप भी अपना ले। नहीं बनाएंगे घर, नहीं खरीदेंगे कार, नहीं खाएंगे बिरयानी बर्गर, मगर इस्लामियात की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे। असल जिल्लत वहाँ की, असल इज्जत वहाँ की। इमाम हसन को जब लोगों ने कहा ये शेम है, शेम, मुसलमानों के लिए शर्म है, ये आरुल मुस्लिमीन है, आरुल मुस्लिमीन है। इमाम हसन ने पंचायती नहीं की, इमाम हसन ने लड़ाई नहीं की। इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरु खैरुम मिनन नार, यानी ये शर्मिंदगी नार से बेहतर है, जहन्नम की आग से बेहतर है। तुम जिसे शर्मिंदगी कहता है, चलो मैं मान लेता हूँ ये आर है, ये शर्म की बात है, ये शर्म जहन्नम की आग से बेहतर है। दुनिया की रुसवाई जहन्नम की रुसवाई से बेहतर है। यहाँ की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती से बेहतर है। ये है इमाम हसन ने जहर खाने को बर्दाश्त कर लिया, जालिमों ने जहर डाल दिया, आपकी एंतड़ी कट कट के बाहर निकलने लगी, लेकिन आपने शरीयत की रस्सी को हाथ से नहीं छोड़ा। आपका गुमान जा रहा था कि फला जहर दे सकता है। इमाम हुसैन पूछते रहे, आपने कहा नहीं, किसने मुझको जहर दिया है? अल्लाह जानता है। मेरा गुमान जिस पर जा रहा है, अगर मेरा गुमान अगर सही निकला तो अल्लाह बदला लेने वाला है। अगर मेरा गुमान गलत हो गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक बेगुनाह आदमी का कत्ल हो जाए। ये एहतियात है, ये तकवा है। या इतनी कटकट के बाहर निकल रही है, फिर भी शरीयत की रस्सी को मजबूती से थामे रहे। हुकूमत को दाव पे लगा देना, अमीर मुआविया को दे देना, या करोड़ों आदमी का काम में से एक का काम होता है। औलाद का सदमा आदमी सह लेता है, सत्ता का सदमा नहीं सह पाता है। मरते दम तक आदमी कुर्सी से चिपके रहना चाहता है। गर्दन कटा देना आसान होता है, कुर्सी का छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इमाम हसन ने वो काम किया है जो काम करोड़ों भी कर सकता है। सत्ता की कुर्बानी दी है, हुकूमत की कुर्बानी दी है, खिलाफत की कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया है। कुर्बानी देकर लाखों आदमी को कटने से बचाया है। कुर्बानी देकर लाखों आदमी खूनरेज जंग से बचाया है। कुर्बानी देकर मजहब इस्लाम की कश्ती को आगे बढ़ाया है। यही काम दोनों भाई ने किया है। और इमाम हसन की शहादत के बाद अमीर मुआविया जब 20 साल हाकिम रहे, उसके इंतकाल के बाद अब यजीद बादशाह बन गया। अब उन्होंने खिलाफत जो पैटर्न ऑफ इस्लामिक था, इस्लामी नहज, इस्लामी सल्तनत, उसको उन्होंने छोड़ दी। यानी कुरान हदीस को नाफिज करना उसको छोड़ दिया, मनमाने ढंग से शुरू किया और हुसैन से बैत लेनी शुरू की। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब वहां नजरियाती जंग थी। यजीद चाहता था कैसे नहीं मानेगा
हुसैन। हुसैन कहता था तेरे हाथ में तलवार है, चला देना। तेरे हाथ में सल्तनत है, सारी फौज जमा कर देना। तेरे हाथ में सारी एनर्जी है, सारा हथियार जमा कर देना। मगर मैं तुझको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा, मैं तेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि तेरा तरीका यहूद और नसारा का है। खुलफा राशिदीन से हट के तू हुकूमत कर रहा है, कुरान हदीस के मजाज से अलग होकर सल्तनत कर रहा है। इसका रिश्ता कैसरो किसरा से जुड़ता है, न कि सिद्दीक उमर उस्मान अली मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ता है। इसलिए मैं उस खिलाफत की हिमायत नहीं करूंगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं करेगा। चुनांचे इमाम हुसैन मैदान करबला आ गए। उधर 22,000 की फौज यजीद ने जमा कर दी। तलवार चमकेगी, हुसैन का सीना हिल जाएगा। तलवार चमकती रही, हुसैन के इरादे में पुख्तगी आती रही। दरियाए फरात पे पहरा बैठा दिया। हुसैन का बेटा प्यास से बिलखेगा, हुसैन झुक जाएगा। हुसैन के बेटे प्यास से बिलखते रहे, या हुसैन का इरादा पुख्ता होता रहा। यहाँ तक कि मुहर्रम की 10 तारीख आई, तबले जंग बजा, जंग शुरू हुई। दोनों तरफ के लोग आते रहे। हुसैन आजम के आवानो अंसार शहीद होते गए। लाश उठा उठा के सामने खेमे के सामने लाते रहे। लोग सोचते रहे अभी बुरैद इब्न हुसैन भी शहीद हुआ है, हौसला पस्त होगा। मुस्लिम बिन औसजा गिरा है, हौसला पस्त होगा। जब बाहर के सारे मददगार शहीद हो गए, उनके अहले बैत अतहार की बारी आई। और मोहम्मद गया, उनकी लाश उठा के लाया। उनका भतीजा कासिम गया, उनकी लाश उठा के लाया। जवान बेटा अली अकबर गया, उनकी लाश उठा के लाया। यजीदी मुस्कुराने लगा। अब हुसैन की कमर झुक गई। अब हुसैन का अब्बास अलमबरदार जो भाई था वो भी शहीद हो गया। उनके खेमे की तरफ तीरों की बारिश हो रही है। इनकी लाश को घोड़े की टापों से अब रौंदा जाएगा। अब हुसैन लगता है झुक जाएगा। हुसैन 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 डर के मारे अब बैत कर लेगा। हुसैन ने जब तकरीर शुरू की आखिर में, अब भी मेरा हक पहचानो, कहा बस अब लाश उठाते उठाते झुक तो गए, अब तो मान लो यजीद को, अब तुझको बख्श दिया जाएगा। कहा सालिम अगर बचाना ही था अली अकबर की जवानी बचाता, तो आखिर में तू ही मुतालबा कर रहा है, नहीं होगा। इत्माम हुज्जत के तौर पे मैंने कह दिया मेरा हक पहचानो। मैं तुम्हें राह हक दिखाने आया था, न कि तुमसे जंग करने आया था। तुमने जबरदस्ती जंग थोपी है, अब तुम इसका मालिक हो, इसका जिम्मेदार तुम हो। इतनी सारी लाशों के ढेर करने के बाद अभी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, भेजो आप मेरे मद्दे मुकाबिल अपने बहादुर को। तलवारें चलती रही, दुश्मन करता रहा। आजिज आके यजीदी चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी। 133 जख्म तीरों के, 72 जख्म नेज़ों तलवारों को खाकर इमाम आली मकाम जमीन पे आ गए। अशकिया को सीने से हटाकर सजदे में सर रखा। सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद करता हुआ जान आफरी के हवाले कर दी। यजीद हाथ मल के रह गया। मैंने सारी हुकूमत झोंक दी, ताकत झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। और हुसैन अपने मकसद में जीत गया। न भूख हरा पाई, न प्यास हरा पाई, न बेटों की लाश हरा पाई, न घोड़ों की टापों से लाशों का रोदना उसे हरा पाया, न प्यास हरा पाई, न फरात का पहरा हरा पाया, न बेहतर जख्म हरा पाए। सारी मुसीबतें उठाकर अपना हाथ बचा के चला गया, अपना ईमान बचा के चला गया। आवाज आई यजीद सब कुछ लूटा के वो हार गया, और हुसैन सारा कुंडा कटा के अपने मकसद में जीत गया। हुसैन अपने मकसद में जीत गया। हुसैन का मकसद था जालिम की हिमायत नहीं करूंगा, यजीद का मकसद था उनका हाथ लेके रहूंगा। यजीद हाथ नहीं ले पाया और हुसैन अपना हाथ नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जुल्म मिट गया। यजीद का सीना पानी पानी हो गया। उनकी हुकूमत की बुनियाद उखड़ गई। मुसलमानों में उनके ताल्लुक से नफरत पैदा हो गई। आज यजीद की कब्र कहीं नहीं है, शिम्र मरदूद की कब्र कहीं नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की कब्र कहीं नहीं है, मगर हुसैन की कब्र में टनों सोना आज लगा हुआ है। करोड़ों लोग सलाम पेश करने पहुंचते हैं। अब्बास अलमबरदार का रोजा, मुस्लिम बिन औसजा का रोजा, ओनो मोहम्मद का रोजा, मोहम्मद इब्राहिम का रोजा, मुस्लिम बिन अकील का रोजा, यानी सारे 72 शहदा के मज़ारात चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। जुल्म मिट गया और सब्र आज तक जिंदा है। और यही हुसैन की कब्र से आवाज आ रही है। जुल्म चाहे जिस टाइप का हो, मस्जिद
में हो जुल्म, कब्रिस्तान में हो जुल्म, मदरसे में हो जुल्म, गांव में हो जुल्म, घर में हो जुल्म, स्टेट में हो जुल्म, मुल्क में हो जुल्म, पूरी दुनिया में हो जुल्म। जुल्म को एक न एक दिन मिट जाना है, और जो राह हक में सताया जाए उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है, उसका नाम बुलंद हो जाता है। हुसैन चूंकि मजलूमियत के साथ राह हक पर मजबूती के साथ शहीद हो गए। हुसैन जिंदा है, हर घर में जिंदा, हर दिल में जिंदा, जुमा के खिताब में जिंदा, ईद के खुतबा में जिंदा, दरसगाहों में जिंदा। हुसैन हर जगह जिंदा। मुहर्रम की 10 तारीख और इस महीने में इतना खुतबा हुसैन का पढ़ा जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।